शांति का संदेश अब भारत और नहीं दे सकेगा। अब सीधा वार करेगा जो कनाडा शायद सह नहीं सकेगा। कनाडा और भारत के बीच में एक समय में बहुत दोस्ताना संबंध रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी ये दोस्ती काफी अच्छी रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसा हो गया है कि लगने लगा है जैसे पाकिस्तान के बाद कनाडा आतंकियों का पनाहगाह बनने की तरफ बढ़ चला है, जिस पर अब भारत ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। तारीख 18 जून 2023, जगह सरे, कनाडा। ये वो तारीख और जगह है जहां हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। हरदीप सिंह निज्जर नाम तो सुना ही होगा, वही जिसकी वजह से आज कनाडा और भारत के बीच में तनाव इस कदर बढ़ गया है कि दोनों देशों के बीच में जुबानी तीर खुले तौर पर छोड़े जा रहे हैं। शुरुआत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की है, जो आतंकियों के पनाहगाह बनते जा रहे हैं। पंजाब में खालिस्तान की मांग करने वाले खालिस्तानियों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। निज्जर की हत्या के बाद से ही तो भारत से नाराज नजर आ रहे हैं। ट्रूडो निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। ट्रूडो का कहना है खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का संबंध हो सकता है। निज्जर की हत्या और भारत सरकार के एजेंट के बीच संभावित संबंध के पुख्ता आरोपों की कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। देख रहे हैं आप ट्रूडो की हिम्मत, सीधा भारत सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। कह रहे हैं कि कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या में किसी विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। We call upon the government of India to take seriously this matter and to work with us to shed full transparency and ensure accountability and justice in this matter. We are a country of the rule of law. We are going to continue to do the work necessary to keep Canadians safe and to uphold our values and the international rules-based order. That's our focus right now. भाषा देखिए आप इन साहब की। हालांकि भारत की तरफ से भी इन्हें जबरदस्त जवाब दिया गया है और भारत ने भी पाकिस्तान के बाद कनाडा को ही आतंकियों का पनाहगाह घोषित कर दिया है। यहाँ कनाडा और कनाडा के प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा अरिंदम बागची ने संभाला। उन्होंने बिना लाग लपेट के सीधे कहा, कनाडा में अलगाववादियों को पनाह दी जा रही है। हम चाहते हैं कि कनाडा की सरकार ऐसा ना करे, वो आतंकवाद के आरोपों का सामना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे या फिर उन्हें अदालत के कटघरे में खड़ा करने के लिए भारत भेजे। वहाँ सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दें और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले और वहाँ इधर उनके ऊपर वहाँ एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। मुझे पूछा गया था, आई थिंक somebody asked how many such cases were there. My understanding is over 20 individuals. I don't have exact number. That's for security agencies. We have sought either extradition requests or other kind of assistance related to that. So at least more than 20, maybe 25 individuals we have requested over, and not just recently. So for many years we've been requesting, and the response has not been helpful at all. फिर अरिंदम बागची ने यह भी कहा, भारत ने कुछ वर्षों में कम से कम 20 से 25 लोगों से संबंधित प्रत्यर्पण अनुरोध या अन्य सहायता के लिए कनाडा से अनुरोध किया, लेकिन कोई उपयुक्त प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर कनाडा को अरिंदम बागची ने भी आतंकियों के लिए सुरक्षित हेवन कहा। सुनिए जरा। If you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about its
international reputation. कुल मिलाकर भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों पर एक्शन ले लिया है। दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव पर भारत दबने वाला नहीं है। भारत ने कनाडा से दिल्ली में अपने राजनयिकों की संख्या कम करने को कह दिया है। भारत ने पहले ही कनाडा के आरोपों को बेतुका और निजी हितों से प्रेरित बताकर इसे खारिज कर दिया है। इस बीच में कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो का भारत के प्रति ये जो रवैया है वो उनके पिता से प्रेरित लगता है। खुफिया अधिकारियों की माने तो एयर इंडिया के कनिष्क प्लेन बम धमाके के गुनहगार तलविंदर सिंह परमार को भी कनाडा सरकार ने इसी तरह से संरक्षण दिया था। उस समय जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो पीएम थे। इस तरह से देखा जाए तो ट्रूडो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वैसे कनाडा को एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि भारत इस मामले में कनाडा के सामने झुकने वाला नहीं है। कनाडा से भारत दबेगा नहीं बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा और खालिस्तानियों का जिस तरह से कनाडा सपोर्ट कर रहा है, भारत कनाडा की इस हरकत को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने कनाडा की सरकार को और कनाडा के प्रधानमंत्री को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।